बच्चों, कक्षा 12 के इतिहास के लिए नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपके सामने कक्षा 12 के इतिहास का चैप्टर वाइज छोटे छोटे प्रश्न लेके आया हूँ। प्रश्न के साथ में उत्तर भी होंगे और उनको समझाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हमारा कक्षा 12 का जो पहला पाठ है उसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। जैसा कि पाठ के नाम से पता पड़ रहा है कि इस प्रथम पाठ में प्राचीन इतिहास से संबंधित और प्राचीन इतिहास से पूर्व के भाग से संबंधित तथ्यों का विवरण दिया गया है। इसी में इस पाठ को हम प्रश्न वाइज शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को लेकर चलेंगे। आप चाहें तो प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं और साथ के साथ प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई भी देंगे। प्रश्न का उत्तर भी साथ में होगा। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। आप इसका आनंद लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से यह प्रोग्राम, ये वीडियो आपकी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में सार्थक होगा, साथ ही आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। पहला प्रश्न है, किस पुराण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र के उत्तर में व बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है और हम सब भारतीय उसकी संतति है। तो बच्चों, इस प्रश्न के बारे में हमको समझ में आ गया है कि यह प्रश्न हमको भारत का नक्शा बता रहा है, भारत की भौतिक स्थिति बता रहा है कि हमारे जो भारत का जो दक्षिण का भाग है, आप सभी जानते हो कि भारत जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब महासागर। इसका उत्तर है विष्णु पुराण। पुनः उत्तर दोहरा रहा हूँ, विष्णु पुराण। तो पहला प्रश्न हमको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सारे प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए और छोटे प्रश्नों को एक साथ बनाने का प्रयास किया गया है। भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत बताइए। बहुत सरल प्रश्न है, सिंपल है कि भारतीय इतिहास की जानकारी की मुख्य स्रोत बताइए। क्योंकि हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि भारतीय इतिहास कहाँ कहाँ से जाना जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा, भारतीय इतिहास के जानकारी के मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं। ध्यान देना, दोनों स्रोत कौन से हैं? पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोत। अगला प्रश्न, जो संख्या में तीसरा प्रश्न आ रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अभी हमने पूर्व का प्रश्न किया था कि भारतीय इतिहास की जानकारी के 2 स्रोत हैं, पहला साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक। तो ये जो साहित्यिक स्रोत हैं इसको पुनः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा कि भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। कौन कौन से? पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य और तीसरा वंशावलियाँ। इस प्रश्न के साथ ही मैं आपको इसका थोड़ा स्पष्टीकरण भी कर देना चाहता हूँ कि ये धार्मिक साहित्य क्या होते हैं, धर्मेतर साहित्य क्या होता है और वंशावलियाँ क्या है। तो धार्मिक साहित्य से मतलब ये है, क्योंकि भारत विविध धर्मों का, विविध भाषाओं का देश है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, सभी धर्मों की अपनी प्राचीन पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों में भारतीय इतिहास का वर्णन पाया जाता है। तो धार्मिक साहित्य में मुख्य रूप से हम 3 भाग में यहाँ पर अध्ययन करते हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसके अलावा भी और है, लेकिन हमारे कोर्स में 3 दे रखे हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। दूसरा था धर्मेतर साहित्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धर्म धन इतर, धर्म प्लस इतर, धर्म के अलावा जो साहित्य है वो इसमें आते हैं। इसको भी मुख्य रूप से हमने बांटा है, वो है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, तीसरा क्षेत्रीय साहित्य और चौथा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इस प्रकार धर्मेतर साहित्य को हमने 4 भागों में बांट रखा है। हमारा जो तीसरा भाग था हमारे प्रश्न का, वो है वंशावलियाँ। तो वंशावलियाँ क्या होती है? वंशावलियों से तात्पर्य है कि हमारे प्राचीन वंशों का वर्णन जिन साहित्य में मिलता है वो सभी वंशावलियाँ कहलाती है और उससे भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी लेने में हमको सहायता मिलती है। इस प्रकार ये 3 प्रश्न होते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? तो इसका उत्तर है वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों के ऊपर हम 2-4 प्रश्न और लेंगे। 5वां प्रश्न, वेदों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो वैदिक जो साहित्य है
वेद हैं उनसे हमें क्या जानकारी मिल रही है, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो वेदों से हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता, उत्तर बोल रहा हूँ मैं, वेदों से हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। दो बिंदु हैं मुख्य रूप से इस उत्तर में कि वेदों से हमको क्या जानकारी मिलती है। तो वेदों से हमें आर्य सभ्यता व संस्कृति, कितनी बातें हो गई, दो बातें, कि वेदों से हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। आर्य से यहाँ तात्पर्य श्रेष्ठ से है। प्राचीन भारत में हम अपने आप को, या विश्व में भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित था, हम सबसे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए इनको आर्य कहा गया है। तो वेदों से हमें आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। छठा प्रश्न जो वेदों से ही जुड़ा है, वेद कितने हैं, नाम बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है और भारतीय भूमि पर जन्म लेने के कारण हमको भारतीय इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। उसी में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि वेद कितने हैं बताइए। तो वेद 4 हैं, आप जानते हैं वेद 4 हैं। चारों वेद कौन कौन से हैं, मैं नाम भी बताता हूँ आपको। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 7, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है। क्योंकि ये 4 वेद हमने अभी पढ़े थे, तो चारों वेदों भी क्रम के हिसाब से चले। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 8, ऋग्वेद में कितने मंडल व सूक्त हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है और हमको जानकारी भी होनी चाहिए कि ऋग्वेद में कितने तो मंडल हैं और कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। बहुत सरल आंसर है, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। प्रश्न नंबर 9, हमने वेदों की बात कर ली, तो प्रश्न नंबर 9 इसी पर आधारित है। प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं, क्योंकि वेद जो होते हैं उनके भी वापस भाग हैं। इसका उत्तर है प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। पुनः आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। क्योंकि हमारे सामने चारों वेद हैं, वेदों में क्या बताया गया है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न नंबर 10, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। यानी कि ऋग्वेद में देवताओं से संबंधित जानकारी हमको प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, सामवेद में किसका उल्लेख है। सामवेद में किसका उल्लेख है। इस प्रश्न का उत्तर और प्रश्न नंबर 10 दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हमने ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, तो देवताओं का उल्लेख पढ़ा था। अब हम 11 में पढ़ रहे हैं कि सामवेद में किसका उल्लेख है। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो स्तुतियां हैं उनको कैसे गाया जाए, उनको गाने का तरीका, उसका उल्लेख सामवेद में किया गया है। तो सामवेद में आर्यों द्वारा गाए जाने वाली सामग्री है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। तो यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है। आप देखना प्रश्न नंबर 10, 11 और 12 तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। 10 में ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है देवताओं का, 11 सामवेद में उल्लेख मिलता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाने वाली विधियों का। प्रश्न नंबर 12, यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है। तो यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियां, तो देवताओं के लिए उनकी प्रार्थना के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं उनकी क्या विधियां हैं, उसका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। प्रश्न नंबर 13, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है। तो अथर्ववेद में जो उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, ये लौकिक चीजों से संबंधित है। अथर्ववेद का ज्ञान का अथाह भंडार है, विस्तार है। इसका उत्तर सुनिएगा कि अथर्ववेद में किसका उल्लेख है। तो अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि विषय सम्मिलित है। तो इससे तात्पर्य हुआ कि अथर्ववेद का विस्तार अधिक है। और यहाँ पर मैं एक जानकारी और दे देता हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, तो उसका उत्तर हमने बताया था ऋग्वेद। उसी प्रकार इन चारों वेदों में से सबसे नवीन कौन सा है,
सबसे बाद में कौन सा लिखा गया है? तो वो है अथर्ववेद। अब हम अगला प्रश्न कर रहे हैं, अथर्ववेद की रचना किसने की? जो कि हमारा प्रश्न नंबर 14 है। अथर्ववेद की रचना किसने की? तो उत्तर होगा अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की। प्रश्न नंबर 15, ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? पुनः प्रश्न दोहरा रहा हूं, ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित साहित्य। पुनः सुनना, दो मुख्य बिंदु हैं, यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ की विषय वस्तु है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 16, आरण्यक ग्रंथ किसे कहते हैं? जिन ग्रंथों की रचना ऋषियों द्वारा वन में बैठकर की गई और जिसमें दार्शनिक विषयों का उल्लेख है, उन्हें हम आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद का अर्थ है कि गूढ़ विषयों एवं नैतिक आचरण नियमों का उल्लेख जिन ग्रंथों में किया गया है उसे उपनिषद कहते हैं। बहुत शॉर्ट में एक लाइन में इसका उत्तर बनाया है कि गूढ़ विषयों एवं नैतिक आचरण नियमों का उल्लेख जिन साहित्य में किया गया है उसे उपनिषद कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, वेदांग साहित्य क्या है? प्रश्न था वेदांग। आप सुनना, वेदांग शब्द का अर्थ यहाँ पे हम करेंगे। पहले वेदांग में दो शब्द जुड़े हुए हैं, वेद प्लस अंग। तो वो साहित्य जो वेदों का अंग है वो क्या है, कितने हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो वेदांग साहित्य क्या है? इसका उत्तर है वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए, वेदांग साहित्य की रचना की गई है, जो कि संख्या में 6 है। यहाँ पे हमको याद रखना है, और इन 6 की हम कैसे याद करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 3-3 का विभाजन करके 2 ग्रुप बनाएंगे, उसको याद कर लेंगे। बहुत सरल नाम मैं आपको बता देता हूँ। वैदिक साहित्य संख्या में 6 है। नंबर 1 शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण। तो 3 एक साथ हो गए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। फिर अगला ग्रुप लेते हैं, चौथा निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कुल 6 बिंदु हो गए। तो कभी ऐसे जो प्रश्न होते हैं जिसमें संख्या ज़्यादा होती है बिंदुओं की, तो उनको हम अगर एक तरीके से एक लय में याद करते तो याद नहीं होते, तो उनको ग्रुप में बांटा जाएगा। प्रश्न नंबर 19, अगला प्रश्न, वेदों के उपवेद बताइए। वेद हमने पढ़ लिए थे, 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन इनके पुनः उपवेद भी हैं, वो बताइए। तो वेदों के उपवेद बताइए। उत्तर 4। वेदों के उपवेदों की संख्या कितनी है? 4 है। चारों वेद कौन कौन से हैं, उपवेद कौन कौन से हैं? तो 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। पुनः चारों उपवेदों के नाम में दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना और ये याद हो जाने चाहिए। 4 उपवेद हैं। सबसे पहले आयुर्वेद, हम सब जानते हैं आयुर्वेद के बारे में, चिकित्सा संबंधी शास्त्र, रोग निवारण शास्त्र, वर्तमान में आयुर्वेद का ही बोलबाला है। दूसरा धनुर्वेद, तीसरा गंधर्व वेद और चौथा शिल्प वेद। तो ये 4 उपवेद हमें ध्यान में होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। हमने जो पहला प्रश्न शुरू किया था उसमें भारत की स्थिति से संबंधित था और उसका उत्तर हमने बताया था विष्णु पुराण। तो उन पुराणों से संबंधित ये प्रश्न बनाया है कि पुराण किसे कहते हैं और ये कितने हैं। पुराण किसे कहते हैं और ये कितने हैं, ये हमारा प्रश्न नंबर 20 है। उत्तर सुनिए आप। पुराण प्राचीन काल के इतिहास के ग्रंथ हैं। पुराण प्राचीन काल के इतिहास के ग्रंथ हैं और इनकी संख्या 18 है। कितनी संख्या है? 18। इसमें से कुछ प्रमुख पुराणों के नाम आपको मैं बता रहा हूं। मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत ग्रंथ। इस प्रकार ये पुराण हैं। मत्स्य पुराण भी इसमें शामिल है। कुल पुराणों के 18 पुराणों से जानकारी मिलती है हमको, प्राचीन साहित्य से संबंधित, प्राचीन इतिहास से संबंधित। प्रश्न नंबर 21 जो पुराण से संबंधित है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? कुल 18 पुराण है, उसमें भी
सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो उत्तर होगा सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। प्रश्न नंबर 22 जो आज की वीडियो का मैं अंतिम प्रश्न बनाने जा रहा हूँ, इसके आगे के प्रश्नों का हम अगले वीडियो में प्रश्न लाएंगे। और ये सारे प्रश्न वन लाइनर हैं जो कि आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को दें या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं को दें। ये सारे प्रश्न हमारे सामान्य ज्ञान के लिए अति आवश्यक है। यह हमें किसी भी प्रकार की परीक्षा में बैठने पर हमको सफलता दिला सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 अंतिम प्रश्न आज का, कि पुराणों की विषय वस्तु क्या है? हमने पढ़ लिया पुराण 18 है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, लेकिन पुराणों की विषय वस्तु क्या है? तो हमने इस पर बात की थी कि पुराण प्राचीन साहित्य है, प्राचीन इतिहास के ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर हम विषय वस्तु की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए कि पुराणों की 5 विषय वस्तु हैं। संख्या में पुराणों की विषय वस्तु कितनी है? 5। नंबर 1 सर्ग, नंबर 2 प्रतिसर्ग, नंबर 3 मनवंतर, नंबर 4 वंश और नंबर 5 वंशानुचरित। ये 5 नाम आप यहाँ डिस्प्ले में देख रहे हैं। पुनः मैं इन 5 नामों का दोहरान कर रहा हूँ। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। तो बच्चों ये 22 प्रश्न आपके लिए मैंने बनाए थे और इन प्रश्नों को अगर आप बार बार दोहरान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं में आपको सर्वोत्तम और अच्छे अंक मिलेंगे। इन प्रश्नों को बार बार सुनिए, पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए और ज्ञान का विस्तार कीजिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में पुनः जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।